नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। कोरबा की बेटी ने भारत को दिलाया स्वर्ण पदक। दक्षिण एशियाई गोल्ड शॉट बॉल चैंपियनशिप में कुसुम साहू का शानदार प्रदर्शन। नेपाल के पोखरा शहर में 16 से 19 दिसंबर तक आयोजित प्रथम दक्षिण एशियाई गोल्ड शॉट बॉल चैंपियनशिप में भारत टीम ने 2 स्वर्ण पदक जीते। इस ऐतिहासिक उपलब्धि में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की कुसुम साहू का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कोरबा की पुरानी बस्ती भंडारी चौक निवासी कुसुम साहू के पिता संबत लाल साहू ट्रक चालक है और माता का नाम धनलक्ष्मी साहू है। उनकी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सफलता पर परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। माता पिता ने बेटी की उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया। राजनांदगांव को 10,500 करोड़ की औद्योगिक सौगात गेल लगाया गया यूरिया प्लांट। डॉक्टर रमन सिंह बोले, जिले के आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास को मिलेगी नई दिशा। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष एवं राजनांदगांव विधायक डॉक्टर रमन सिंह के निरंतर प्रयासों, दूरदर्शी नेतृत्व एवं औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देने वाली नीति के परिणाम स्वरूप राजनांदगांव जिले को एक ऐतिहासिक औद्योगिक उपलब्धि प्राप्त हुई है। देश की प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने राजनांदगांव में 10,500 करोड़ के निवेश से यूरिया निर्माण इकाई स्थापित किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। जसपुर में सड़क सुरक्षा पर सख्ती, हेलमेट और सीट बेल्ट न पहनने वालों पर सख्त कार्रवाई। कलेक्टर ने कहा, यातायात नियम उल्लंघन बर्दाश्त नहीं। जसपुर जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बीते दिन सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर रोहित व्यास की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट सभा कक्ष में हुई इस बैठक में बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालों पर चालान काटने की सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जनवरी से लागू होगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम। राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने तेजी से कदम बढ़ा दिए हैं। इसके लिए संबंधित अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है, जिसे अध्यादेश के माध्यम से लागू किए जाने की संभावना है। पुलिस मुख्यालय के सूत्रों के अनुसार 31 दिसंबर को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस अध्यादेश पर मुहर लग सकती है। यदि सब कुछ तय योजना के अनुसार रहा तो जनवरी 2026 में राजधानी में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। ओजस फॉर्म में अध्ययन भ्रमण, मखाना खेती का नया मॉडल बना छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के किसानों ने आरंग में सीखे काले हीरे के गुर। धान के कटोरे कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में अब सुपर फूड मखाना यानी काला हीरा नई पहचान बन रहा है। आधुनिक तकनीकी और नवाचार के साथ हो रही इसकी खेती किसानों के लिए लाभकारी विकल्प बनकर उभर रही है। छत्तीसगढ़ में मखाना का प्रथम व्यावसायिक उत्पादन आरंग ब्लॉक के ग्राम लिंगाडीह में स्वर्गीय यहाँ पर कृष्ण कुमार चंद्राकर द्वारा शुरू किया गया था। यहीं 5 दिसंबर 2021 को राज्य के पहले मखाना प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन हुआ था, जिसके बाद आरंग मखाना उत्पादन का प्रमुख केंद्र बन गया। पीड़ित परिवार को 30 लाख मुआवजा देगी केरल सरकार। छत्तीसगढ़ के मजदूर की भीड़ ने पीट पीट कर ले ली थी जान। छत्तीसगढ़ में 5 लाख की मदद। छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूर राम नारायण को केरल में भीड़ ने 17 दिसंबर को बांग्लादेशी समझकर पीट पीट कर मार डाला था, जिसे लेकर परिवार ने 25 लाख रुपए मुआवजा मांगा था। लेकिन केरल सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में पीड़ित परिवार को 30 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का फैसला लिया है, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार ने 5 लाख मुआवजा देने की बात कही है। इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का मानना है कि महिलाओं समेत करीब 15 लोग आरोपी है। आशंका है कि बाकी संदिग्ध कथित तौर पर शुरुआती जांच में चूक के कारण राज्य छोड़कर भाग गए हैं। छत्तीसगढ़ बंद के दौरान रायपुर में बवाल। बंद कराने निकले लोगों ने मैग्नेटो मॉल में घुसकर की तोड़फोड़। क्रिसमस की सजावट को किया क्षतिग्रस्त। कांकेर जिले के आमाबेड़ा में ईसाई मिशनरी से जुड़े हिंसक घटनाक्रम के विरोध में सर्व हिंदू समाज ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया था, जिसका प्रभाव राजधानी रायपुर में भी देखने को मिला, जहां प्रदर्शनकारियों ने क्रिसमस की तैयारियों के बीच सजावट की गई जगहों पर हमला बोलते हुए वीआईपी चौक और मैग्नेटो मॉल में जमकर उत्पात मचाया। तेलीबांधा स्थित मैग्नेटो मॉल बंद समर्थकों के निशाने पर रहा। प्रदर्शनकारियों ने मॉल के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर तोड़फोड़ करते हुए क्रिसमस की तैयारी के लिए की गई सजावट, ट्री लाइटिंग और डिस्प्ले बोर्ड को क्षतिग्रस्त कर दिया। मॉल परिसर में मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसके साथ यहाँ पर एक गरीब महिला के घर को भी यहाँ पर तहस नहस कर दिया, जैसे कि आप यहाँ पर तस्वीर पर भी देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ की जमीन पर 3 करोड़ की लागत से उड़ीसा प्रशासन बना रहा पुल। राजस्व विभाग ने जारी किया नोटिस। गरियाबंद जिले के बरही नाले पर उड़ीसा के नवरंगपुर जिले द्वारा बनाए जा रहे पुल निर्माण को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। आरोप है कि उड़ीसा के ठेकेदार द्वारा भोजपुर को जोड़ने वाले मार्ग पर छत्तीसगढ़ की राजस्व भूमि में बिना अनुमति करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कराया जा रहा है। इस मामले में छत्तीसगढ़ के राजस्व विभाग ने निर्माण को अवैधानिक बताते हुए कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।
दीपक बैज बोले, नड्डा और रमन का हो नार्को टेस्ट, भाई को भाई से, धर्म को धर्म से लड़ा रही भाजपा, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के झीरम हमले में कांग्रेसियों का नक्सलियों से समझौता वाले बयान पर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने जेपी नड्डा और पूर्व सीएम रमन सिंह का नार्को टेस्ट करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस घटना के पीछे तब की भाजपा सरकार का हाथ था। दीपक बैज ने जगदलपुर में कहा कि प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई है, यहाँ का शांत वातावरण अशांत हो गया है। भाई को भाई से लड़वाया जा रहा है, धर्म को धर्म से लड़वा रहे हैं, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। राज्य में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। ठंड और धूल का डबल अटैक, बस्तर में बढ़ी सांस की बीमारियां, रोज 1200 से 1500 मरीज पहुंच रहे हैं अस्पताल। बस्तर संभाग में इन दिनों कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। इस मौसम में अब तक का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है और तापमान में हो रहे अचानक उतार चढ़ाव का सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। ठंड बढ़ती ही सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में दिक्कत और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। शहर के सबसे बड़े महारानी अस्पताल में रोजाना 1200 से 1500 मरीज सर्दी, खांसी, वायरल फीवर और सांस संबंधी समस्याओं का इलाज करवाने पहुंच रहे हैं। निजी अस्पतालों में भी इसी तरह के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कुल मिलाकर इस साल की ठंड बस्तर वासियों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। महिला शिक्षिका ने रचा इतिहास, के बीसी की हॉट सीट तक पहुंची सरगुजा की विभा चौबे। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को होगा प्रसारण। सरगुजा जिले की एक साधारण सी शिक्षिका ने अपनी मेहनत, ज्ञान और आत्मविश्वास के बल पर असाधारण उपलब्धि हासिल कर जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। सरगुजा जिले की विभा चौबे देश के सबसे प्रतिष्ठित क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट तक पहुंचने वाली जिले की पहली महिला बन गई है। इतना ही नहीं, वे छत्तीसगढ़ की पहली महिला शिक्षिका होगी जो कि यहाँ पर केबीसी के मंच पर हॉट सीट पर बैठकर खेलती हुई नजर आएंगी। सिंहदेव बोले, नड्डा सबूत के साथ कार्रवाई करे या माफी मांगे। झीरम हमले पर बयान बेहद आश्चर्यजनक, जेपी नड्डा ने कहा था नक्सलियों के संपर्क में थे कांग्रेसी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के बयान पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि जेपी नड्डा के पास सबूत है तो देश के सामने रखिए और कार्रवाई कीजिए, वरना इस तरह के बयानों के लिए आपको झीरम के शहीदों और कांग्रेस परिवार से माफी मांगनी चाहिए। बारनवापारा अभ्यारण्य में जुटे विदेशी पर्यटक प्रकृति के बीच वन्य जीवों को देखकर हुए मंत्रमुग्ध, प्रबंधन की भी की प्रशंसा। छत्तीसगढ़ के जंगल हमेशा से ही अपनी सादगी, जैव विविधता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता ही रहता है। बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य में हाल ही में यूरोप के तालविया से आई विदेशी पर्यटक बाइबा कालनीना ने प्रकृति के बीच सुकून के पल बिताए। हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर छत्तीसगढ़ के इस अभ्यारण्य तक पहुंची बाइबा ने बारनवापारा की प्राकृतिक छटा, वन्यजीवों की सहज उपस्थिति और शांत वातावरण की खुलकर सराहना की। उनका कहना है कि यहाँ का अनुभव उनके लिए बेहद खास और यादगार रहा। नए साल से बदल जाएगा ट्रेनों का समय, 1 जनवरी से लागू होगी नई समय सारणी। 1 जनवरी से ट्रेनों के समय में बदलाव होने जा रहा है। रेलवे ने हर साल की तरह इस बार भी आधारभूत संरचना के विकास को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे की समय सारणी में आंशिक परिवर्तन किया है। इसके तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में कुल 55 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले नई समय सारणी की जानकारी जरूर ले ले ताकि किसी तरह की असुविधा न हो। 31 दिसंबर को साय कैबिनेट की बैठक, स्वास्थ्य, शिक्षा और कर्मचारियों के हित में कैबिनेट लेगी निर्णय, प्रदेशवासियों को मिलेगी सौगात। छत्तीसगढ़ में स्थायी कैबिनेट की बैठक 31 दिसंबर को होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय महानंदी भवन में सुबह 11 बजे से शुरू होगी। बैठक को लेकर राज्य प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। वहीं कई विभागों से प्रस्ताव मंगाए गए हैं। मुख्य सचिव विकासशील ने सभी विभागीय प्रमुखों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव समय पर तैयार कर सचिवालय को उपलब्ध कराएं, जिसे बैठक में आवश्यक निर्णय लिए जा सके। आगामी साल 2026 को महतारी गौरव वर्ष किया घोषित, कहा राज्य की सभी प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों का केंद्र बिंदु होगी माताएं और बहनें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगामी वर्ष 2026 को महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार नित्य नए फैसले ले रही है। विकसित छत्तीसगढ़ के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 तैयार किया गया है। विकसित छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सशक्त भागीदारी को देखते हुए राज्य में आगामी वर्ष को महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। नक्सल क्षेत्र में विकास और विश्वास दोनों बढ़े, 69 फॉरवर्ड कैंपों से 397 गांव तक पहुंची शायद सरकार।
छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार द्वारा लागू की गई नियत नीला नार योजना बस्तर के इतिहास में सबसे बड़ा प्रशासनिक और विकासात्मक परिवर्तन लेकर आई है। स्थानीय गोड़ी हल्बी बोली में आपका अच्छा गांव का अर्थ रखने वाली इस योजना का उद्देश्य नक्सल प्रभावित और वर्षों से उपेक्षित सुदूर इलाकों को मुख्य धारा के विकास और भरोसेमंद शासन से जोड़ना है। जांजगीर चांपा में केबल चोरी गिरोह का भांडाफोड़, 11 गिरफ्तार, 12 टन केबल और 1 करोड़ 11 लाख की संपत्ति जब्त, दूसरे राज्य ले जाते वक्त पुलिस ने पकड़ा। जांजगीर चांपा पुलिस ने अंतर्राज्यीय केबल तार चोरी गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में साइबर सेल और अकलतरा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरोह के 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से लगभग 12 टन चोरी का केबल जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 80 लाख रुपए है। जब्ती की गई संपत्ति में चोरी में इस्तेमाल किए गए गैस कटर, वायर कटर, एयर कंटेनर, ट्रक, बोलेरो, न्यू वाहन और 2 मोटरसाइकिल शामिल है। इन सभी की कुल संपत्ति 1 करोड़ 11 लाख रुपए आकी गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी चोरी किए गए केबल तार को राज्य से बाहर बेचने की फिराक में थे, लेकिन उन्हें समय रहते पकड़ लिया गया। वीबीजी रामजी योजना पर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान, कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। मोदी सरकार ने मनरेगा का नाम विकसित भारत जी रामजी योजना कर दिया है। संसद से भी नाम बदलने का बिल पास हो गया है। मनरेगा का नाम बदले जाने के बाद से छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में घमासान मचा हुआ है। धमतरी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गांधी मैदान में इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन में बीजेपी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार पर जन विरोधी सोच अपनाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि मनरेगा केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि यह देश के करोड़ों गरीब, मजदूर और श्रमिक परिवारों के लिए रोजगार और सम्मान की गारंटी है। अवैध धान परिवहन के खिलाफ प्रशासन सख्त, 1.5 माह में 63,91,000 रुपए का धान जब्त। गरियाबंद पुलिस ने दूसरे राज्यों से हो रहे अवैध धान परिवहन और बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बीते 1 माह 15 दिनों में कुल 2056 क्विंटल अवैध धान जब्त किया है। जब्त किए गए धान की कुल कीमत लगभग 63,91,890 रुपए बताई जा रही है। इस दौरान 41 अलग अलग प्रकरणों में कार्रवाई की गई है। धमतरी में मृत तेंदुआ के पंजे कटे मिले, ताबीज बनाने के लिए नाखून छुपाए, पैर काटकर दूसरे जगह फेंका, एक आरोपी गिरफ्तार। धमतरी जिले में एक मृत तेंदुआ मिला जिसके चारों पंजे कटे हुए थे। इस मामले में वन विभाग ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह तेंदुए के नाखूनों से ताबीज और पंच धातु बनाने की योजना बना रहा था। यह घटना धमतरी वन मंडल के उत्तर सिंहपुर वन परिक्षेत्र का है। कमरधा में पकड़ाया फर्जी टीआई, धान परिवहन करने वाले वाहनों से करता था वसूली, खुद गिरफ्तार और उसके 3 साथी फरार। कमरधा में फर्जी अफसर बनकर अवैध उगाही का मामला सामने आया है। धान परिवहन करने वाले वाहनों से अवैध वसूली के आरोप में ग्रामीणों ने एक फर्जी टीआई को मौके पर ही पकड़ लिया, जबकि उसके 3 साथी फरार हो गए हैं। पूरा मामला जिले के केजेदाह गांव का है। ग्रामीणों का आरोप है कि रामकुमार सिवास खुद को पुलिस का टीआई बताकर धान परिवहन करने वाले वाहनों से अवैध वसूली कर रहा था। घटिया सड़क निर्माण मामले में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और 2 एसडीओ निलंबित, पत्रकार हत्या मामले में बड़ा एक्शन। पिछले साल जनवरी में बीजापुर के स्वतंत्र पत्रकार मुकेश चंद्राकर के खराब सड़क के बारे में दिखाए गए समाचार के बाद ठेकेदार व उसके साथियों ने उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। घटिया सड़क मामले के जांच के बाद आखिरकार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और 2 एसडीओ को सस्पेंड कर दिया गया है। विजय हजारे ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ की हार से शुरुआत, गोवा ने 6 विकेट सीधी मात, स्लो स्टार्ट, कमजोर गेंदबाजी और खराब फिनिशिंग बनी हार की वजह। विजय हजारे ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ ने खराब शुरुआत की है। गोवा के साथ खेले गए पहले मुकाबले में टीम को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। पहले बल्लेबाजी करते हुए छत्तीसगढ़ की टीम 48.5 ओवर में 233 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में गोवा ने लक्ष्य को 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पहले आओ पहले पाओ, इतने कनेक्शन पूरे होती ही बंद होगी उज्ज्वला योजना। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख अतिरिक्त निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को स्वच्छ, सुरक्षित और किफायती रसोई ईंधन उपलब्ध कराने का सरकार का संकल्प और मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। इस योजना का मकसद उन परिवारों तक गैस कनेक्शन पहुंचाना था जो आज भी धुएं वाले चूल्हों पर खाना बनाने को मजबूर थे। अब तक इस योजना के तहत 10 करोड़ 33 लाख से अधिक एलपीजी कनेक्शन देश भर में दिए जा चुके हैं। सरकार ने साफ किया कि यह 25 लाख अतिरिक्त कनेक्शन पूरे देश में दिए जाएंगे। जैसे ही यह लक्ष्य पूरा होगा, योजना बंद हो जाएगी। इसी कारण छत्तीसगढ़ प्रदेश और बिलासपुर जिले में भी तेजी से आवेदन भरवाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि कोई भी पात्र हितग्राही इस योजना से वंचित न रह जाए। बीजेपी नेता का मर्डर मास्टरमाइंड मुश्ताक समेत 4 अरेस्ट, चुनावी रंजिश में वारदात, कुल्हाड़ी से काटा, चाकू से गोदा शरीर पर 8 से 10 बार।
कोरबा जिले में भाजपा नेता अक्षय गर्ग की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। इस हत्याकांड में कुल 4 आरोपी शामिल थे, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल था। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता मुश्ताक अहमद है। मामला कटघोरा थाना क्षेत्र का है। सांप काटने से मजदूर की मौत, 9 साल बाद भी मुआवजा नहीं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कलेक्टर पर हाईकोर्ट नाराज, कहा क्यों नहीं मिला मुआवजा, बताएं। छत्तीसगढ़ में सांप काटने से मौत के 9 साल बाद भी मजदूर के परिजन को मुआवजा नहीं मिला है। इस मामले को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के बालाघाट और बालोद जिले के कलेक्टर पर नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने दोनों कलेक्टर को नोटिस जारी कर पूछा कि हादसे के 9 साल बाद भी मृतक के परिवार वालों को मुआवजा क्यों नहीं दिया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के ग्राम खैरलांजी निवासी प्रशांत सिंधे साल 2016 में श्रमिक के रूप में काम करने बालोद जिले के डोंडी लोहारा तहसील स्थित ग्राम नहदा आया था। 25 अक्टूबर 2016 की रात जब वह सो रहा था तभी उसे सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मृत की पत्नी सुलेखा सिंधे और परिजनों ने बालोद थाने में दी थी, जिसके बाद उसकी पत्नी ने बालोद और बालाघाट दोनों जिलों के कलेक्टर के समक्ष मुआवजा के लिए आवेदन भी प्रस्तुत किया था। कुख्यात गैंगस्टर मयंक सिंह ट्रांजिट रिमांड पर कोर्ट में पेश, पूछताछ के लिए पुलिस ने मांगी रिमांड। राजधानी रायपुर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े कुख्यात गैंगस्टर मयंक सिंह को ट्रांजिट रिमांड पर लाए जाने के बाद बीते दिन कोर्ट में पेश किया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस ने मयंक सिंह को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां पुलिस ने उससे यहाँ पर गहन पूछताछ के लिए रिमांड मांगी है। गौरतलब है कि मयंक सिंह लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मुख्य शूटर और उसका बेहद करीबी बताया जाता है। वह झारखंड के रामगढ़ जिले में बंद था, जहां से रायपुर पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट पर ट्रांजिट रिमांड में लेकर रायपुर पहुंची। मयंक सिंह रायपुर के चर्चित PRA ग्रुप गोलीकांड मामले में आरोपी है। एटा सांसद को सपा ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया। देवेश साक्य को अखिलेश यादव ने सौंपी जिम्मेदारी। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की एटा लोकसभा सीट से सांसद देवेश साक्य को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया है। यह फैसला केवल संगठनात्मक नहीं बल्कि दोनों राज्यों में बदलते राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर लिया गया अहम कदम माना जा रहा है। फिलहाल दोस्तों ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम टॉप खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। फिलहाल दोस्तों आप सभी को आज का न्यूज कैसा लगा नीचे कमेंट पर जरूर बताइएगा और इस वीडियो को छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं कल इसी तरह की और तमाम खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।